हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं कार्तिकेय आज सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया और महत्वपूर्ण विषय लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का विषय है सार्क। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में हुई थी। इस सहयोग संगठन को बनाने का सर्वप्रथम विचार नवंबर 1980 में आया था और अप्रैल 1981 में कोलंबो में पहली बार 7 संस्थापक देशों के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद अगस्त 1983 में नई दिल्ली में पहली बैठक में विदेश मंत्रियों ने सार्क की घोषणा को अपनाया और औपचारिक रूप से आईपीए का शुभारंभ किया। सार्क का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है। पहला, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। दूसरा, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ कोऑपरेट करना। पांचवा, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास करना। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर की थी और 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से इस संघ में अफगानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान 8वां सदस्य बनाया गया। सार्क के सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसके मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। सार्क के देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये इसका पहला सिद्धांत है। और दूसरा, सार्क के देश अपने आपसी विवादों को इस मंच पर नहीं उठाएंगे। और दूसरा सिद्धांत जो कि ये सार्क के देश अपने आपसी विवादों को इस मंच पर नहीं उठाएंगे, यही इसका और इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश हर बार इस मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान का आपसी विवादित मुद्दा है। इसकी असफलता का एक कारण और है इसका बहुउद्देशीय होना। जैसा कि हमने पीछे जाना है कि सार्क बहुउद्देशीय मामलों के लिए आयोजित किया गया था। सार्क की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो FTA, सार्क के देशों के बीच FTA को स्थापित किया गया है, जिसके कारण उसके आंतरिक व्यापार में वृद्धि हो। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एरिया। सार्क के देशों में फ्री ट्रेडिंग का एरिया जोन बनाया गया है, ये स्थापित किया। सार्क की सबसे पहली उपलब्धि यही है। और दूसरी साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट वर्ष 1995 में सार्क के सदस्यों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। प्रेक्षक देशों की बात करें तो सार्क के प्रेक्षक यानी सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र 9 सुपरवाइज़र सार्क के हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चाइना, तीसरा यूरोपियन यूनियन, चौथा ईरान, पांचवा जापान, छठवां मॉरिशस, सातवां म्यांमार, आठवां साउथ कोरिया और 9वां यूनाइटेड स्टेट है। सार्क का विकल्प बिम्स्टेक को माना जाता है। सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक को देखा जाता है। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य है कि तीव्र आर्थिक विकास लाना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, सदस्यों के बीच साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना है। आरंभ में इसके केवल 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। बाद में इसके 7 सदस्य हुए, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। तो ये था सार्क का पूरा विवरण। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।